देखिए हम लोग आज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो शुरू कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सीजीएल मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको इसका, और फिर कैट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, सीडीएस में देखने के लिए मिलेगा, सीपीओ में देखने के लिए मिलेगा। इन सब एग्ज़ाम्स में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। और सबसे मेन बात रहता है क्या, इस क्वेश्चन में आप जैसे ही मतलब बनाने जाएंगे तो बनाने आपको आ जाएगा, थोड़ा सा परमीकरण वगैरह कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, लंबा बनता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जानेंगे है क्या, इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आया कहाँ से, है क्या। तो सबसे पहले आप लोग रेशियो पढ़े होंगे। रेशियो का एक पार्ट है प्रोपोर्शन। आप लोग प्रोपोर्शन भी पढ़े होंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। हिंदी में समानुपात होता है। प्रोपोर्शन में आप लोग क्या पढ़े थे, ए बाई बी बराबर होता है सी बाई डी के। कैसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बाई बी बराबर होता है सी बाई डी के। अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकालें तो इसके कंपोनेंट्स अगर निकालेंगे तो कितने कंपोनेंट निकलेंगे, दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव कंपोनेंट्स और एक निगेटिव कंपोनेंट्स। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स को अगर आपस में डिवाइड कर दें तो निकल के आता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल, ठीक है, जिसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी कहा जाता है, ठीक है। इसका कंपोनेंट्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ए बाई बी है बराबर क्या है सी बाई डी के। तो दोनों तरफ अगर हम एक ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक। दोनों तरफ ऐड करेंगे एक तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए तो आप ए प्लस बी बाय बी बराबर सी प्लस डी बाय डी बनेगा। इसी तरह एक और कंपोनेंट निगेटिव कंपोनेंट निकालें तो ए बाई बी माइनस वन बराबर सी बाई डी माइनस वन। क्या किए हम दोनों क्वेश्चन हम दोनों तरफ माइनस एक कर दिए, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाय डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन था मेरा, ये सेकेंड इक्वेशन था। हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर आपस में डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, देखिए जैसे मैंने इस दोनों को डिवाइड कर दिया, अब बताओ बी से बी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली आ रहा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक की बात को हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब ये आप देखिए ये क्या आया, ये हमने कहाँ से शुरुआत किया था, हमने ए बाई बी बराबर सी बाई डी से शुरुआत किया था, ठीक है। ए बाई बी बराबर सी बाई डी से शुरुआत किया था, ये बन के क्या आया, ये आया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये अल्टीमेटली हम इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले टर्म को अंश बोला जाता है और नीचे वाले टर्म को हर बोला जाता है, ठीक है। तो हम क्या किए, अंश को ऐसे ही रहने दिए, अंश को ऐसे ही रहने दिए, मतलब ए को ऐसे ही रहने दिए। एक बार ये हर वाला पार्ट पॉजिटिव में जाएगा और एक बार अंश के साथ हर वाला पार्ट निगेटिव में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम कहानी इधर भी करेंगे, एक बार हर वाला पार्ट पॉजिटिव में जाएगा और एक बार हर वाला पार्ट निगेटिव में जाएगा, काम खत्म, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में सीधा सीधा याद रखने वाला चीज़ ये है, सीएनडी में आप सीधा सीधा ये चीज़ याद रख सकते हैं कि हर वाला पार्ट क्या होता है, पहले पॉजिटिव में जाता है फिर निगेटिव में जाता है,
ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा तो नोट भी कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, नोट करने का ज़रूरत इसमें है नहीं। यहाँ तक की कहानी को आप समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है, अब फिर हम नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे। अब देखते हैं क्या आता है। हमने भी देखा ए बाई बी बराबर था सी बाई डी के, और हमने इसमें यूज किया सी एंड डी का। तो आया क्या, ए एक बार हर वाला पार्ट पॉजिटिव और एक बार हर वाला पार्ट निगेटिव, बराबर सी हर वाला पार्ट पॉजिटिव और हर वाला पार्ट निगेटिव, यही आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म में अगर हम बोले आपको सी एन डी लगा दीजिए फिर से दोबारा, ठीक है ना, ये हम दोबारा लगा दिए सी एन डी, तो क्या होगा, देखिए हमने बोला था अंश वाला पार्ट वैसे ही लिख देने, तो लिख दिया, और एक बार हर वाला पार्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में लिखते हैं हर वाला पार्ट को, ठीक है, और अंश वाला पार्ट तो लिख दिए फिर, और फिर एक बार हर वाला पार्ट निगेटिव में, ऐसे लिखा जाएगा, बराबर इसी तरह से इधर भी आएगा, सी प्लस सी माइनस डी बटा सी प्लस डी माइनस क्या आएगा, सी माइनस डी। इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, यहाँ आएगा प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए और प्लस बी, बराबर आएगा प्लस सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी माइनस सी और प्लस डी आएगा। यहाँ से देखिए आप डी और डी कट जाएगा, यहाँ से सी और सी कट जाएगा, यहाँ से ए और ए कट जाएगा, यहाँ से बी और बी कट जाएगा। अल्टीमेटली क्या बन के आ रहा है, 2a बाय 2b बराबर 2c बाय 2d, 2d, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, a बाय बी बराबर c बाय डी। क्या आया ये आप देखिए, हमने जहाँ से शुरुआत की थी, हमने इस पॉइंट से शुरुआत किया था और वापस इस पॉइंट पे हम पहुँचे, ठीक है, पहुँचे ना। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर अगर सी एन डी का यूज़ हम 2 बार करते हैं, अगर सी एन डी का यूज़ हम 2 बार करते हैं तो क्या होता है, फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज सी एन डी फॉर 2 टाइम्स देन वी गेट कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये नोट बना के आप लिख लीजिए, हिंदी वाले अगर हैं तो आप हिंदी में लिख लीजिए, जब हम सी एन डी 2 बार यूज़ करते हैं तो हम फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, सी एन डी कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आ गया। अब चलिए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे अप्लाई होता है, क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखा 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b अपॉन 3c प्लस 4d बराबर 3a माइनस 4b अपॉन 3c माइनस 4d, ये क्वेश्चन है। हमने जैसे ही देखा एक चीज़ समझ में आया कि नीचे निगेटिव पार्ट होना चाहिए था, तो सी एन डी लगता, ठीक है। तो ये इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं 3a प्लस 4b अपॉन ये वाला पार्ट लिखते हैं, अब हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर आ जाएगा 3c प्लस 4d, क्या हुआ, ये वाला पार्ट आ गया, और नीचे 3c माइनस 4d, ऐसा लिख सकते हैं इसको आराम से। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला पार्ट को यहाँ कर दिया और ये वाला पार्ट को यहाँ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए आप, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, तो सी एन डी लगाएंगे तो पता है एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट लिखना है, तो लिखते हैं सी एन डी लगा के 3a बाई 4b बराबर 3c बाय 4d, यही होगा, 3/4 कट गया, ए डी बराबर बी सी, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जो ही किया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, ए डी बराबर बी सी, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ देखिए आप बी नंबर, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर।
देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना लिखने का जरूरत था क्या? कुछ नहीं लिखने का जरूरत। हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे, यहाँ से देखते एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट, तो हम डायरेक्ट लिखते 3a/4b बराबर, यहाँ पे देखते एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे 3c/4d, 3/4 आपस में कट गया। ठीक है, तो क्या बच के आएगा, AD बराबर BC। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? यहाँ तक का बात हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, आते हैं, रुको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हमसे हमको दिया हुआ क्या है, x/y का वैल्यू दिया हुआ है 3/8। ठीक है, पूछा क्या है, x³ - y³ अपॉन x³ + y³, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है हमको, एक चीज बताइए आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू पूछा तो क्यू निकालना पड़ेगा, x³ अपॉन y³ निकालिए तो क्या आएगा, 3 का क्यू 27 और 1 का क्यू तो एक ही होता है। ठीक है, अब अगर CND हम यूज कर दें तो बताइए क्या आएगा, इस साइड इस पार्ट में एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, यही आएगा ना। इधर क्या आएगा, इधर भी एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। अल्टीमेटली क्या आया, 28/26 कट के क्या आएगा, 14/13। अब से देखिए पूछा क्या था, जस्ट इसका उल्टा पूछा था, इसका उल्टा पूछा था, तो हम भी इसका उल्टा लिख देते हैं, 13/14। कौन सा आंसर हो जाएगा, 13/14 ए नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने देखा, हमको क्या पता चला, ऊपर x+1 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जैसे ही होल स्क्वायर बनेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इस साइड का अगर बात करें तो 13+12 और नीचे 13-12, तो 25, और 25 का रूट अंडर 5 और नीचे 1। और पता है फिर से सेम पार्ट मिलाने के लिए एक बार और CND लगाना पड़ेगा, तो 5+1 और नीचे 5-1 बराबर 6/4 कट के 3/2। समझ में आया, नहीं आया? देखिए फिर से करके बताते हैं आपको। हमें दिया हुआ है ना, हमें क्वेश्चन तो दिया हुआ है, हमने अगर CND का यूज किया तो क्या आएगा, देखो x² + 1 + 2x बटा x² + 1 - 2x आएगा। इधर क्या आएगा, 13+12/13 - 12। ठीक है, चलिए अब बताइए ये क्या है, ये x+1 का होल स्क्वायर है और ये वाला टर्म x-1 का होल स्क्वायर है। अब लिखते हैं इसको x+1 का होल स्क्वायर बाय x-1 का होल स्क्वायर बराबर 25/1 आएगा। अब दोनों तरफ हम वर्क कर दिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, सॉरी वर्ग नहीं, वर्गमूल करने पर। ठीक है, वर्गमूल करने पर अंडर रूट कर दिए दोनों तरफ, तो क्या आएगा यहाँ, x+1 नीचे x-1 आएगा बराबर 5/1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने CND लगाया तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो x/1 बराबर, इधर CND लगाया तो 5+1 5-1, यहाँ से क्या निकल के आया, x बराबर 6/4 कट के आएगा 3/2। लेकिन अब बताइए, यहाँ हमको पता था, हमको क्या पता था, इधर होल स्क्वायर हो रहा था और फिर रूट अंडर करना था, तो होल स्क्वायर खत्म हो जाता, तो बचता क्या, x+1 और x-1। यहाँ से हम देखते एक x और एक नीचे एक आ ही जाता, तो x का वैल्यू सीधा आ जाता, दो बार CND लगा रहे थे। इधर भी हम सेम कहानी करते थे, 13-12-25, 25 का रूट अंडर लिया हमने 5 और नीचे एक CND लगाया तो 6/4 काट दिया तो 3/2। बस इतना सा कहानी करना था, समझे बात। इतना स्टेप को हम इसमें, ये सारे स्टेप को हम लोग क्या कर सकते थे, स्किप कर सकते थे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, ये क्यू होना चाहिए। ठीक है, ये क्यू होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x³ + 3y² बटा y³ + 3x² बराबर 35/19। तो हमसे पूछ क्या रहा है,
एक्स बाय वाई का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब खुद सोचिए यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, ये जाके ऊपर जुटेगा, जुटेगा ना, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके जुटेगा, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं। नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इधर क्या आएगा, 35 + 19, और नीचे 35 - 19, क्या बचेगा, 35 में से 19 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 54, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 35 में से 19 घटाना है, तो आप देखिए घटाते कैसे, अब 35 में सीधा 20 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 15। अब एक हमने तो ज़्यादा घटा लिया, हमको तो एक कम घटाना था, तो 15 में से एक बढ़ा देते हैं, तो क्या आएगा, 16। ये कटेगा 27/8। अब अगर ये क्यू है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट क्यू दोनों तरफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3 और 2 आएगा। अब बताओ एक बार और सी एन डी लगाएंगे तो एक्स बाई वाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 5/1। दिख रहा है आपको आंसर, ठीक है, समझ में आया बात। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात। चलिए इसमें भी देखिए करना था, हम इस तरफ लगाते ही नहीं सी एन डी, यहाँ पे सीधा दिख रहा था हमको एक्स प्लस वाई का होल क्यू एक्स माइनस वाई का होल क्यू, तो हमको करना क्या था, 35 + 19 - 35 - 19, तो क्या था, 54/16 काटते जैसे 27/8, क्यू हटाना था उधर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3/2। ठीक है, एक बार और सी एन डी लगाएंगे आंसर आ जाएगा, तो 3/2 मतलब 5 इसका उत्तर। देखिए इतना पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सारा स्टेप आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आप कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 1, ए माइनस बी बराबर बी बाई सी पूछा, और क्या दिया हुआ, सी प्लस डी भी दिया हुआ है 1, तो पूछा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 1। अब बताइए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी होगा, और सी प्लस डी 1 दिया हुआ है, 1 इंटू सी माइनस डी पूछा क्या, अल्टीमेटली सी माइनस डी का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगर हम बटा कर दें तो सी एन डी लगा सकते हैं क्या, लग जाएगा, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी बाय डी। ठीक है, ज्यों ही सी एन डी लगाए तो इधर ए बाई बी बराबर सी प्लस डी बाय सी माइनस डी होगा। अब आप देखिए सी प्लस डी तो दिया हुआ है 1 के बराबर, तो हम कर रख देते हैं ए बाई बी बराबर 1/c-d। ठीक है, तो सी माइनस डी किसके बराबर आ गया बताइए, बी बाई ए के बराबर। इसका उल्टा पूछा तो इसका भी उल्टा कर दिए, बी बाई ए कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा पता चल रहा है सी एन डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर किसी के बराबर मान लीजिए, टी के बराबर मान लीजिए, तो सी एन डी हमको 2 बार लगाएंगे तो ये पार्ट आएगा, ये पता चल रहा है। ठीक है, चलिए सी एन डी लगाते हैं। सी एन डी जैसे लगा, एक पॉजिटिव पार्ट तो रूट अंडर 0.6912 अपॉन रूट अंडर 0.5292, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा बड़ा सा रूट अंडर और इसके अंदर 6912/5292। मेरे लिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद 4 अंक इधर, पॉइंट के बाद 4 अंक इधर, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 2 से सॉरी 4 से कट रहा है दोनों अंक, और 3 से भी कट रहा है, तो 4 या 12 से डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, 12 से काटिए, 12×5 = 60, 12×7 = 84, और 12×6 = 72। ठीक है, नीचे काटिए, कितने बार में कटेगा, 12×4 = 48, उसके बाद फिर 12×4 = 48, और 12×1 = 12। अब बताइए इसका रूट अंडर पता है 576 इसका वर्गमूल होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 576 हो जाएगा आपका कितने का, आप लोग को याद नहीं है, आप याद रखिए, देखिए कम से कम 30 तक का वर्गमूल आप लोग याद रखिए। ठीक है,
30 तक का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर रूट, फिर 30 तक का क्यूब और 30 तक का क्यूब रूट, ये सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा आपको कितने का, 24 का। ठीक है, और ये 441 हो जाएगा 21 का। यहाँ से कट सकता है, ये काटिए 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में। और पता है हमको वही x का वैल्यू लाने के लिए, अगर हमने x माना था तो x का वैल्यू लाने के लिए एक बार और सीएनडी लगाना पड़ेगा। एक बार और जैसे ही लगाएंगे तो 8 + 7 बटा 8 - 7 यही आएगा ना। तो क्या आएगा 15/1, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आप आंसर गलत दिया हुआ है इसका, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए a+b/√अंडर ab दिया हुआ है 4/1 के। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप देख होंगे, a+b का होल स्क्वायर अगर कहीं पूछ रहा है, ठीक है, a+b का अगर होल स्क्वायर पूछ रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो आप क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि √a+√b का होल स्क्वायर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, a+b + 2√ab। तो हमको अगर a+b + 2√ab मतलब a√a+√b के होल स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, इस जगह पे 2 आना चाहिए था, तो हम यहाँ से 2 ले आते हैं यहाँ। तो क्या आएगा, ये a+b/2√ab बराबर 2/1 होगा। अब देखिए ऊपर जाएगा, सीएनडी लगाते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, √a+√b का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, √a - √b का होल स्क्वायर बराबर 3/1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जैसे ही रूट किए तो क्या आएगा, √a+√b/√a - √b बराबर √3/1। यहाँ से देखिए एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म सीधा पता है, तो √a/√b बराबर क्या आएगा, √3+1/√3 - 1। समझ में आया बात। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, हमसे पूछ क्या रहा है, a/b पूछ रहा है। तो पता चला क्या, दोनों तरफ यहाँ लिखते हैं, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। वर्क करते हैं तो √a/√b इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3+1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। कीजिए सॉल्व। यहाँ से देखिए 3+1+2√3 अपॉन 3+1 - 2√3, अल्टीमेटली क्या आया, 4+2√3 अपॉन 4 - 2√3। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2+√3 अपॉन 2 - √3, और देखिए 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया है, 2+√3 रेशियो 2 - √3। इसका आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। ठीक है, तो देखिए आप ये चीज़ याद रखिए, इसका अंडर रूट ये होता है। ठीक है, √3+1 का 2+√3, √3 - 1 का 2 - √3। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर थोड़ा देर में। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये देख चुके थे, ये भी देख चुके थे, इस क्वेश्चन पे थे ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ही देखा मेरे दिमाग में क्या आया, सीएनडी। ठीक है, वो तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, है ना। चलिए रेड पेन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे सीएनडी देखे तो क्या चला, पता चला ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट है ना। लिखते हैं √2+x और नीचे क्या है, √2 - x। अब इधर सीएनडी लगाएंगे तो नीचे 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है,
यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या है, नीचे 1 है, तो 2 + 1 मतलब कि 3, और नीचे 2 - 1 1। अब क्या होगा खुद बताइए, यहाँ से हमको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा इधर क्या, अब बताओ इधर स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम तो 9/1, और इधर अगर सी एन डी लगाएंगे स्क्वायर के बाद तो एक ये और एक ये आएगा ना, 2/x बराबर, इधर सी एन डी लगाए तो 10/8, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आया 1/x = 5/8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/5, सी नंबर। देखिए ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कर दिए, शॉर्ट में कर दिए, स्टेप स्किप कर गए, तो ये सब स्टेप स्किपिंग आपको थोड़ा सा आना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्क्वायर किया, और दोनों तरफ जैसे मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया 2 + x/2 - x बराबर, इधर क्या है 9/1। अब सी एन डी लगाएंगे क्या आएगा, ये 2 और ये x, मैंने वही किया 2/x बराबर 10/8, ऊपर जाके जुटेगा फिर नीचे में घटेगा, ये कट जाएगा 5/4, ठीक है। और ये वाला 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 8/5। तो ये सब थोड़ा सा स्टेप वगैरह को स्किप करना आप अब सीखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम टर्म लेना है, ये और ये पार्ट, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1। अब बताइए अब क्या आएगा, a+2b/a-2b आएगा, और ये रूट अंडर बराबर √3 + 1/√3 - 1। अभी हमने उधर पढ़ा था √3 + 1 √3 - 1 √2 + √3, सॉरी रूट क्या 2 + √3 2 - √3 पढ़ा था ना। तो चलिए यहाँ पे अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दोनों तरफ वर्क करना है और सी एन डी लगाना है, तो यहाँ क्या आएगा 2 + √3, यहाँ 2 - √3 आएगा, ठीक है। सिर्फ क्या किया, वर्ग किए दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आएगा a+2b और a-2b। अब फिर से सी एन डी लगाएंगे तो a/2b आएगा, ये वाला a/2b बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिए आप एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, ठीक है, तो 2/√3, ये 2 यहाँ जाएगा तो a/b क्या आएगा 4/√3, इसका मतलब 4/√3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर ये पार्ट आपको याद होता तो कितना आसान था क्वेश्चन, आपको सारा डाटा दिख रहा था, ये डाटा अगर आपको याद होता तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, नहीं याद होता तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इसको अपनी तरीके से सॉल्व अप करके देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये देखिए अगर हम सी एन डी लगाने का कोशिश करेंगे, ये पार्ट है और ये पार्ट है ना, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है x बराबर √3/2, यही लिखा हुआ है, यहाँ 1, अगर सी एन डी यहाँ लगाए तो x + 1 वाला फॉर्म आएगा और x - 1 वाला आएगा ना, हमको तो 1 पहले चाहिए, तो इसको पहले उल्टा करना पड़ेगा, 1/x बराबर क्या आएगा 2/√3, ठीक है। अब चलिए अब हम लगाते हैं सी एन डी, तो 1 + x/1 - x बराबर 2 + √3/2 - √3। अब क्या करना है, दोनों तरफ रूट अंडर करना है, करते हैं, ठीक है, रूट अंडर करेंगे और फिर से सी एन डी लगा देंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर वाला फॉर्म तो यही आएगा √1 + x/√1 - x, और एक बार और सी एन डी लगाएंगे तो ये पार्ट आ जाएगा ना, ये इधर करते हैं, इधर इसका रूट अंडर जैसे ही करेंगे आपको पता होगा √3 + 1 √3 - 1, और फिर से सी एन डी लगाएंगे तो आंसर वाला पार्ट, ठीक है, तो क्या आएगा 1 √1 + x +√1 - x अपॉन √1 + x -√1 - x बराबर, यहाँ से एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, मतलब √3/1, इसका मतलब √3/1। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर सही से आप देखते हैं तो सीधे जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट लिखा 1/x = 2/√3, आपके दिमाग में तुरंत तुरंत चलना चालू होगा, स्टेप स्किप करना आप कोशिश करने का कोशिश कीजिए, इधर वाला पार्ट में क्या होगा 1 + x/1 - x, और रूट अंडर चाहिए, तो इधर भी सी एन डी लगा के करेंगे रूट अंडर, तो सीधे दिख गया कि इधर वाला पार्ट √3 + 1 √3 - 1 आएगा, और इधर एक बार और सी एन डी लगाएंगे तो सेम वही पार्ट, याद है अभी आपको बताए शुरू में भी बताए थे वो वाला पॉइंट, यहाँ से एक बार और सी एन डी लगाते तो √3/1, सीधा आंसर पे चले आते आप, डी नंबर। समझ रहे बात, कितना बड़ा स्टेप स्किप हुआ, तो आपको ये डाटा याद रहता, आप सिर्फ ये सोचो कि ये डाटा याद है,
ये डाटा पे आप क्वेश्चन देख रहे हो कितना एग्जाम में पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा इस डाटा पे, ठीक है। ये डाटा याद है, ये थोड़ा सा आपको इसका क्वेश्चन वगैरह याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने में कितना मुश्किल से 5 से 10 सेकंड अब लगता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इससे पहले आप देखो, इसको अपने तरीके से करके देखना, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तरह आगे भी नेक्स्ट क्लास डालेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, चलिए।